वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी अभी नया बजट आया है और उस पर प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है। देश के प्रमुख लेखक, चिंतक और अर्थशास्त्री प्रोफेसर उदय जैन जी के पास हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये बजट कैसा है, कैसा होना चाहिए और ये कितना प्रगतिशील नीतियों के अनुरूप है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वर्तमान बजट पर आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का यह 10वां बजट है और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का यह 4था बजट है। इस बजट को मैं ऐसा मानता हूँ कि यह बजट वंचितों के लिए है और विकास की संभावनाओं वाला बजट है। वंचितों को जब हम यह कहते हैं कि यह बजट वंचितों के लिए है तो उसका अर्थ यह है कि इसमें हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी में जो निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, वंचितों का वर्ग है, उसके लिए इस बजट में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है, ऐसा हमें लगता है। जैसे गरीबों के लिए 80 लाख मकान इस बजट में व्यवस्था की गई है और उसके लिए 40,000 बल्कि 48,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि गरीबों के जिनके पास छत नहीं है रहने को, उनके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। और वंचितों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए नल योजना पर 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो जब हम यह कहते हैं कि गरीब को रहने के लिए, सिर छुपाने के लिए छत चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और गरीबों को करोड़ों टन अनाज इस कोरोना काल में बिना किसी मूल्य के वितरित किया गया है, तो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था इस बजट में करने की कोशिश की गई है। अब आप देखें कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है और पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि करीब करीब 1 वर्ष तक किसान आंदोलन चला। किसानों में असंतोष था, वह अभिव्यक्त हुआ, तो उनकी एमएसपी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का अर्थ है न्यूनतम मूल्य जो उन्हें दिया जाएगा अपनी उपज के लिए, तो उस किसानों की एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, 2.37 लाख। इसके अतिरिक्त आप देखें कि क्रूड ऑयल पर जो इंपोर्ट होता है उस पर 10% से इंपोर्ट टैक्स घटा करके 2.5% किया गया है। इसी प्रकार जो गैस इंपोर्ट होती है उसके लिए भी ड्यूटी में कमी करने की घोषणा कर दी गई है। अब आप ये देखेंगे कि अगर क्रूड ऑयल पर इंपोर्ट पर 10% के बदले 2.5% इंपोर्ट कर लगाया जाता है, तो उसका जो मूल्य है उसमें काफ़ी कमी आएगी और उसका लाभ किसानों को, आम जनता को, देश की जनता को बराबर मिलेगा। इसी तरह से गैस के इंपोर्ट में भी कर में कमी की गई है, तो उसका लाभ भी भारत की परिवारजनों को, गृहिणियों को उसका लाभ भी मिलेगा। एक आपके नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ कि हाईवे के विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है और इस हाईवे के विस्तार से भारत के जो शहरों से जुड़े हुए गांव हैं उनका विकास होगा और उनको अपनी उपज लाने ले जाने और अन्य साधनों पर व्यय कम खर्च करना पड़ेगा। तो ये एक विशेष बात है। इसके साथ साथ वित्त मंत्री ने
ये भी व्यवस्था की है कि अगले 3 साल में 400 नई भारत माता रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। तो इन नई रेलगाड़ियों का भी लाभ देश की जनता को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को होगा। अब आप ये देखें कि वित्त मंत्री ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था के गतिशील विकास के लिए भूमि सुधार जरूरी हैं। तो भूमि सुधार के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। अगर आप ये देखें कि उद्योगों के लिए बजट में किस तरह की व्यवस्था है, तो चालू वर्ष में जीडीपी कहते हैं उसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी ग्रोथ रेट 9.2% रही है चालू वित्त वर्ष में।